नहीं गया। तो हम लोग चाहते हैं यह पढ़ाई के ऊपर बात होनी चाहिए कि हाँ हमारे आने वाला भविष्य क्या होनी चाहिए। पढ़ा लिखा होगा जाहिर, इनको नेता लोग को मालूम है कि जिस दिन पढ़ लेगा ये लोग क्या हो जाएगा, उस दिन खुद की तैयारी खुद हो जाएगा। आप जीता जागता दिल्ली का मिसाल है। हमको क्या चाहिए, विकास चाहिए, कॉलेज चाहिए, हमको कार्यालय चाहिए, यहाँ हमको बेघरों को घर चाहिए, बस पैसा घुसा देगा छोड़ दिया। यूँ जाते जो पढ़ा लिखा नेता उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। सोचने वाली बात है, वोट लिया है सिर्फ लड़ाने का काम किया है और मुसलमानों की जहन को इस तरीके से गुलामी के जंजीर में जकड़ दिया है वो कि आज खोलना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग पढ़ कर के उभरे भी हैं तो उनके बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है? उनके अंदर ज़हनियत घुस गया, अंगूठा छाप है, फिर भी किसको वोट देंगे? उन्हीं को देंगे। तो वही चीज़ है, हम लोगों को हिस्सेदारी और विकास की बात होनी चाहिए। क्या कॉलेज बनेगा तो क्या मुसलमान ही है? आदिवासी लोग भी हैं, हमारे दलित भाई भी हैं, अति पिछड़ा लोग भी हैं, दीगर कौमें भी बसती है, तो हर एक का हिस्सेदारी होगा वहाँ पढ़ने के लिए जगह। इतनी सारी कॉलेज है, आज सोनथा के अंदर वो कॉलेज है, क्या हालत है वहाँ, लोग नहीं गए होंगे। इस तरीके से कॉलेज होता है। इस कॉलेज को लेकर के सही बात है, एक मुद्दे वाली बात है कि अक्सर इस कॉलेज को तभी देखा जाता है जब एमएलए की इलेक्शन आती है या फिर एमपी की इलेक्शन आती है, जब बड़े बड़े नेता वहाँ पे उतरते हैं। जब जगह की ज़रूरत होती है तो कॉलेज को यूज़ किया जाता है कि भाई इस कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम रखा जाएगा। लेकिन उस कॉलेज के पीछे आज तक कोई भी लीडर खड़ा नहीं हुआ, ये नहीं बोला कि ये कॉलेज अगर इस हाल में है तो वो उस कॉलेज को बनना चाहिए। उसके बाद मतलब नाम है कृषि कॉलेज है, लेकिन किसी काम का ही नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोला जाता है, बोले उन्होंने बोले कोचाधमन के अंदर बोले ये रेलवे स्टेशन के बारे में बात उठाया था। अबे जालिमो गधो, तुमको मालूम होना चाहिए कि कब पास हुआ था, लालू के ज़माने में पास हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार आकर के वादा किया गया था, उन्होंने काम किया? इन्होंने कोशिश भी किया तो इन गद्दारों ने कमज़ोर कर दिया, तब हुआ। फिर कमज़ोर ज़रूर हुआ है, हारा नहीं है। आज है, आज शाम है तो सुबह भी होता है, कल है तो आज भी है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि सियासी लिहाज से जब कमज़ोर कर दोगे, तुम चाहते अगर आरजेडी अगर सरकार बनाना चाहती थी, तुम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ रह करके चाहते थे, तुम वहाँ जा करके बना सकते थे। भले वो पलट गया तो क्या घाट करा। अभी तुम ये क्या कहता है, तेज भी गा रहे हो, 28 तारीख को आने वाला है, वो कोई मुद्दे पे बात नहीं करेगा, आएगा भाइयों। उसके बाद ये जो अभी एनआरसी के तरह पर्चा लागू हुआ है, उसके बाद ये सब नौटंगी कर लेगा, चला जाएगा, बोलेगा बिल फाड़ देंगे। अबे तुम रद्दी के टोकरी में भी डालोगे तो हमको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हिंदुओं को भी पार्टी नहीं हो, सोचने वाले हिंदुओं का पार्टी नहीं है तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो यादवों को लेके नाच रहा है, कोई हिंदुओं का पार्टी नहीं है। अगर नहीं होता तो मुसलमान और हिंदुओं को नहीं नाचता। जब भी उसकी सरकार बनी है मुसलमानों की वजह से बनी है, यादवों की वजह से बनी है, हिंदू उनको खुद नहीं चाहता। ज़मीनी सतह पर जाइएगा, हाँ अब वो वक्त आ चुका है, हम लोगों को चाहिए कि अपना हक़ी वोट असदुद्दीन अवैसी साहब को दे। 12 कहते कि सरकार तेजस्वी यादव की बने, हम अपना क़यादत और सियासत को मजबूत करके लड़ करके मर करके छीन करके लेंगे, तब वो